बोली श्री सतगुरु महाराज की जय। सतगुरु धनी देव चंद्र जी महाराज की जय। महामती श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सतगुरु श्री राम रतन साहेब की जय। तो मेरे प्राणाधार सुंदर साथ आप सभी के चरणों में मेरा कोटान कोट प्रेम प्रणाम जी। मेरे प्राणाधार सुंदर साथ जी, जैसे कि आपने गत भाग में जाना कि किस प्रकार महाराज श्री अपने वार्तालाप से, अपनी बातों से, अपने कथनों से छूत छात के विषय को बिल्कुल समाप्त कर देते हैं रामानंद जी महात्मा के समक्ष। और रामानंद जी को कहते हैं हमें छूत छात से कोई मतलब नहीं है, आप एक काम कीजिए, आप भोजन बना लीजिए, हम अवश्य ही भोजन साथ में करेंगे। तो क्या होता है जानने के लिए देखेगा, आइए। भोजन जब बन चुका महात्मा जी ने दी हमको आवाज, भोजन तो तैयार हो चुका, जिम जाओ आकर महाराज। हम अपने कमर लगा कर वृक्ष से आनंद में अपने ध्यान में बैठे थे अपने प्रीतम की मस्ती में। और जैसे ही भोजन बनकर तैयार हो जाता है तो रामानंद जी हमें आवाज देते हैं, आओ महाराज आओ, आकर भोजन ग्रहण कर लीजिए। हम रसोई तक पहुंचे, उठकर बैठ गए भू पर जाकर, एक पात्र में सारा भोजन निज सम्मुख रखा लाकर। हम रसोई तक पहुंच जाते हैं उनकी आवाज के पश्चात और एक भूमि पर बैठ जाते हैं भोजन ग्रहण करने हेतु। लेकिन हम देखते क्या है कि मात्र एक पात्र के अंदर सारा का सारा भोजन डालकर रामानंद जी हमारे समक्ष परोस देते हैं। हमें यह थोड़ा उचित नहीं लगता, तो हमारे मन में विचार हो जाते हैं क्या होता है। अन्य पात्र का भोजन हमने रामानंद का नहीं पाया, तो हमने आवाज लगाई, वापस उसको बुलवाया। हमने देखा कि कोई भोजन वहां पर बचा हुआ नहीं है जो कि रामानंद जी खा सके, हमें यह उचित नहीं लगा। तो देखा कि एक पात्र का भोजन वहां पर उपलब्ध ही नहीं है, तो हमने तुरंत रामानंद जी को आवाज लगाई और क्या पूछा, क्या कारण है थाल अपने अपना कोई नहीं परोसा। रामानंद मौन हो गए, सुन भेद न खोला अंदर का। कहते हैं कि हमने पूछा रामानंद जी क्या कारण है इस बात का कि आपने केवल एक थाल परोसा, वो भी केवल हमारे लिए, और सारा का सारा भोजन उसके अंदर ही परोस दिया, आपने अपने लिए थोड़ा भी भोजन नहीं बचाया, इसका आखिर कारण क्या है। रामानंद जी पे इसका कोई उत्तर न बन पाया और सुनते हुए बिल्कुल मौन हो गए। अंदर की उनके अंदर जो भेद था, जो राज छिपा होता इस कारण का, वह बिल्कुल भी उस समय खोल नहीं सके। मौन देखकर हमने उनको प्रश्न दोबारा कर डाला, थोड़ी देर मौन रहकर फिर आखिर यह उत्तर पाया कि हमने उनको देखा कि वह बिल्कुल मौन अवस्था में हो गए, बिल्कुल भी जवाब हमें नहीं दे रहे। तो हमने दोबारा उनसे प्रश्न कर डाला कि रामानंद जी क्या कारण है, कृपया करके हमें बताइए। लेकिन जब दोबारा हमने पूछा तो थोड़ी देर और मौन रहे। उसके बाद हम उनके मुख मंडल से उत्तर पाते हैं क्या, महाराज खाना तुम खाओ, मैं अभी जीम न पाऊंगा, मेरी एक प्रतिज्ञा है, आमरण अन्न नहीं खाऊंगा। तो रामानंद जी भी स्पष्ट रूप से उत्तर देते हैं कि महाराज आप कृपया करके भोजन ग्रहण कीजिए, मैं अभी भोजन को प्राप्त नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि मैंने एक प्रतिज्ञा ली है कि जीवन भर जब तक इस शरीर का पूर्ण अंत ना हो जाए तब तक मैं भोजन को ग्रहण नहीं करूंगा। जिस व्रत के 17 दिन पूरे हो भी चुके हमारे आज, हमने कहा आपने हमसे पहले क्यों नहीं खोला राज। तो रामानंद जी कहते जो हमने ऐसी प्रतिज्ञा ली है, उस प्रतिज्ञा के हमारे आज 17 दिन पूर्ण भी हो चुके हैं। तो महाराज श्री बोले कि रामानंद जी आपने यह भेद, यह राज हमारे समक्ष पहले क्यों नहीं खोला। पहले हमें बता देते तुम कि हमको यह इल्लत है, तो हम भूखे रह सकते थे, हमको तो यह आदत है। हम कहते भाई रामानंद जी अगर आप पहले हमें बता देते कि आप इस प्रकार की प्रतिज्ञा को लेकर बैठे हैं,
तो हम भी आपसे अपने लिए भोजन ना बनवाते, हम भी भूखे रह सकते हैं, क्योंकि हमें तो पूर्ण आभास है हम तो काफी समय तक भूखे रहे हुए हैं। अब तो मानो हमें भी इस प्रकार की आदत हो गई है। 17 दिन के मरे हुए से भोजन कभी न बनवाते, मुर्दे के खाने से तो बेहतर था भूखे रह जाते। महाराज जी अपने बातों में कटाक्ष भी कर देते हैं, व्यंग्य भी कर देते हैं कि 17 दिन का जो मुर्दा है, जो 17 दिन से अन्न नहीं पा रहा, भोजन नहीं पा रहा, इस प्रकार के मृत व्यक्ति से हम भोजन कतई भी नहीं बनवाते। अरे मुर्दे के खाने से तो अच्छा है कि हम भी भूखे ही रह जाते। मरे हुए के हाथों का मैं भोजन खाता नहीं फिरता, मुझको ज्ञात नहीं था मुर्दे हो तुमको जिंदा समझाता। कहते कि भाई मरे हुए के हाथों का जो खुद मरण की बिल्कुल प्रतिज्ञा करके बैठा हो, मैं इस प्रकार के व्यक्ति के हाथों से भोजन ग्रहण करने का हम सोच भी नहीं सकते। इस प्रकार के व्यक्ति से हम भोजन कभी बनवाते भी नहीं जो 17 दिन से मरे हुए के समान हो। अगर मुझको लगा था कि भाई आप जीवित व्यक्ति हो, लेकिन आपने तो ऐसी प्रतिज्ञा कर ली कि आप तो पूर्ण रूप से मृत व्यक्ति के समान हो, मैंने तो आपको जिंदा समझा था। शीघ्र उठा लो जो कुछ परसा है तुमने मेरे सन्मुख, घृणायुक्त होकर के मैंने घुमा लिया रोटी से मुख। कह रहे हैं कि भाई हमने तुरंत रूप से रामानंद जी को कह दिया कि आपने जो भी हमारे समक्ष परोसा है आप शीघ्र करके उसे उठा लीजिए। पर हमने घृणा भरे भाव के साथ रोटियों से, उस भोजन से अपना मुख विपरीत कर लिया। हम कुछ कुछ बकते जाते थे, कहते जाते थे उससे, ले जाओ भोजन भोजन ये और कहे क्या हम तुमसे। हम ना जाने क्या क्या बड़बड़ करते जा रहे हैं रामानंद जी को इस प्रकार की बात सुनने के पश्चात। और हमने कहा कि भाई अब ले जाओ ये भोजन उठाकर, हमसे यह भोजन ग्रहण ना हो पाएगा, अब इसके ऊपर हम तुमसे कुछ कह भी नहीं सकते। हम मंदिर के भ्रम में आ गए के है एक देव स्थान, पर अब हमको ज्ञात हुआ स्थान नहीं है शमशान। इस प्रकार का कटाक्ष व्यंग्य महाराज जी रामानंद जी के ऊपर करते हैं कि हम तक मंदिर के भाव से यहाँ पर आए थे कि भाई खुड़खुड़ेश्वर में शिव जी महाराज का मंदिर है, लेकिन आपके इस प्रकार का व्यक्तित्व देखकर, आपकी इस प्रकार की नाग भोजन प्राणी की प्रतिज्ञा को देखकर हमें तो अब यह आभास हो रहा है कि हम तो मंदिर इसको गलती से समझ बैठे। हमें तो प्रतीत हो रहा है कि हम एक शमशान में आकर बैठ गए, जहां पर एक मुर्दा रहता है जो भोजन नहीं पाता। अपनी तीखी और चुटियल बातों को सुनकर रामानंद राह देखता हत्यारा सा, अंतर में था बेढब द्वंद। हमारे इस प्रकार के तीखे प्रहार वाणी के जो हमने उसके ऊपर किए, वो चुटिल बातें जो सीधे उसके हृदय पे चोट मारते, इस प्रकार की बातों को सुनकर रामानंद जी बेचारे इस प्रकार हत्यारा सा, एक मरा हुआ सा, मारा हुआ सा अपने आप को महसूस करते हैं। और अंदर उनके द्वंद, एक जंग चल रही है बेढब, जिसका कोई ढब नहीं है। सोच रहा था क्या होवे अब यदि यह चला गया भूखा, तो अनर्थ होवेगा बेढब उपजी उसके पुर चिंता। एक महात्मा का स्वभाव होता है कि उसके दर पर अगर कोई आ गया, उसके पास अगर कोई आ गया, उसने अगर किसी को भोजन परोस दिया और बिन खाए वह भोजन को चला जाए, तो अपने आप में एक बहुत बड़ा अपमान है। एक भोजन का भी अपमान है और उस व्यक्ति का अपमान है जिसके घर पर, जिसके स्थान पर दूसरा व्यक्ति आगंतुक बनकर आए हैं और उनको भोजन परोसने के पश्चात भी वह भोजन ग्रहण ना करे, तो उनके अंदर यह एक लीला, यह एक द्वंद, यह एक जंग चल रही है कि ये तो बहुत बड़ा अनर्थ हो जाएगा। इस प्रकार की चिंता रामानंद जी के हृदय में उपजने लगती है। गया अतिथि भूखा द्वारे से, किसको मुंह दिखलाऊंगा, प्यारे किसको मुंह दिखलाऊंगा।
पुण्याधिक तो जाए भाड़ में, सीधा यमपुर जाऊंगा। बोलो जी श्री धाम धनी की जय, बोलो जी श्री रतन पिया की जय। तो रामानंद जी अपने हृदय में विचार, चिंता के विषय को पकड़ते हुए लगाते रहते हैं कि अगर मेरे द्वार पर आया हुआ आगंतुक, मेरा अतिथि अगर मेरे द्वार से भूखा चला गया तो मैं समाज में मुंह दिखलाने लायक नहीं बचूंगा। मैं अपना मुंह किसको दिखलाऊंगा? अरे पुण्य पुण्य तो गया भाड़ में, फिर तो मुझे केवल यमपुरी ही जाना पड़ेगा। सीधा मानो यमराज का मेरा टिकट कट जाएगा। अपनी बक बक ही सुन के उसके मन को चोट लगी, अर्थ लगा कर बातों का उसने प्रसादी खा ली। क्या हमारी बक बक को सुनकर, हमारे इस प्रकार के चुटिल स्वभाव की बातों को सुनकर उसने अपने मन को चोट लग गई उसके भी, और हमारी बातों को उसने अर्थ तो समझा, तो उसने थोड़ा सा प्रसाद ग्रहण कर लिया। अपना पेट भरा हमने भी जिम लिया उसको लख कर, और प्रतिज्ञा का कारण पूछा उससे रोटी खाकर। कि हमने भी जब देखा कि रामानंद जी ने थोड़ा बहुत प्रसाद रूप में भोजन ग्रहण कर लिया, तो हमने भी भोजन ग्रहण किया, और खाना खाने के पश्चात, रोटी को खाने के पश्चात हमने उनसे उनके प्रतिज्ञा कारण पूछा, तो क्या बताते हैं वो? पेट गड़ा सा दिखला कर बोला कारण यह है इसका, तिल्ली से मजबूर हुआ हूं कारण बना प्रतिज्ञा का। तो रामानंद जी बतलाते हैं कि देखिए महाराज, हमारे घड़े जैसा पेट केवल यही कारण है, तिल्ली नामक बीमारी के कारण मैं उससे जूझ रहा हूँ, जिसके कारण मैं भोजन करने में असमर्थ होता हूँ। ये जिगर की बीमारी, एक लीवर की बीमारी इस प्रकार की है कि जिससे मैं भोजन नहीं कर पा रहा, यही कारण है मेरी प्रतिज्ञा लेने का। पेट घड़ा सा लख करके हम लगे पूछने फिर उससे, महाराज यह तो बतलाओ तिल्ली हुई तुम्हें कैसे। जब हमने रामानंद जी का पेट घड़ा सा देखा तो हमने उनसे पूछा कि महाराज रामानंद जी, कृपया करके हमें ये बताइए कि आपको ये तिल्ली का रोग लगा तो लगा कैसे। कुछ चुकुचा करके वो बोले, महाराज क्या बतलाऊं, कच्चा चिट्ठा है जीवन का कैसे तुमको समझाऊं। थोड़ा सा संकोच में आकर रामानंद जी उत्तर तो देते हैं और बोलते हैं कि महाराज अब तुम्हें मैं क्या बतलाऊं, ये मेरे पूर्ण जीवन का कच्चा चिट्ठा है जिसको मैं चाहकर भी आपको समझा ना पाऊंगा। हम छाया सिद्धि कर बैठे नदी ताप्ती के जल में, छाया को चेली करने की इच्छा थी अपने मन में। रामानंद जी कहते हैं हमने छाया सिद्धि करने का प्रयास किया, और हम छाया सिद्धि कर बैठे कहां पर? नदी ताप्ती के गहरे जल के भीतर बैठकर। हमें अपनी छाया को एक चेली बनाने का हमारे मन में एक लालसा जगी, जिसके कारण हमने छाया की सिद्धि कर ली। बीता करती जल में अपनी खड़ी खड़ी ही सारी रात, काफी दिन के बाद एक दिन घटना घटी हमारे साथ। कि छाया सिद्धि करने हेतु हमें जल में पूरी पूरी रात खड़ा होना पड़ता था, लेकिन एक दिन क्या सा हुआ, एक रात हमारे साथ घटना घट जाती है काफी दिनों के पश्चात। क्या अंदर ही अंदर उस जल के पैर लगे अपने बंधने, बांध लिया नीचे से ऊपर तक हमको एक अजगर ने। देखिए रामानंद जी ने जब छाया की सिद्धि की जल के अंदर खड़े होकर, तो रामानंद जी बता रहे हैं काफी दिन तक हम इस प्रकार के अभ्यास कर रहे थे, सिद्धि कर रहे थे जल में खड़ा होकर पूर्ण रात्रि तक। लेकिन एक दिन क्या होता है, हम अपनी सिद्धि कर रहे थे जल में ताप्ती के खड़े होकर, हमें एक आभास होता है अंदर ही अंदर उस दिन जल में कि हमें नीचे से ऊपर तक किसी ने बांध लिया है। और बांधने में पता चलता है क्या, वो हमें शरीर को बांधने वाला एक अजगर था। सिद्धि तो संपूर्ण हुई पर जकड़े गए अजगर द्वारा, मुक्ति युक्ति की पर उसने हमें पाल पर दे मारा। कह रहे कि हमारी सिद्धि तो संपूर्ण हो गई,
छाया को अपनी चेली बनाने का। लेकिन अंतिम के उस क्षण में एक अजगर ने हमको पूरी तरह से जकड़ लिया। हमने मुक्ति की ऐसी युक्ति लगाई कि हम मुक्त तो हो गए, परंतु उसने हमें पाल पर दे मारा, किनारे पर उसके दे मारा। क्या बीती अपने पर आगे कौन उठा लाया हमको, हम अचेत हो गए थे पूरे, ज्ञात नहीं है कुछ हमको। कि उसके पश्चात हमारे ऊपर क्या बीती, हमारा क्या हाल हुआ। हम तो उस समय बिल्कुल अचेत अवस्था में हो गए थे, बेहोश हो गए थे। हमें तो यह भी ज्ञात नहीं है कि हमें कौन उठाकर वापस शिव मंदिर के अंदर लेके आया। तो प्राणाधार सुंदर साथ जी रामानंद जी को छोटी मोटी शक्ति नहीं थे, उनके अंदर भी सिद्धि करने की बहुत बड़ी एक कला थी। उन्होंने छाया को अपनी चेली बनाने का प्रयास किया और वह सिद्धि पूर्ण भी कर ली। लेकिन अंत में कुछ ऐसा हुआ कि अजगर दोबारा जब उनको पटका गया और वह अचेत अवस्था में हो गए, उनको शिव मंदिर के अंदर कौन लेकर आता है, उनको यह आभास भी नहीं होता। और शायद यही कारण बना उनके तिल्ली के इस रोग का। तो प्राणाधार सुंदर साथ जी आगे क्या होता है, क्या बताते हैं हमारे महाराज श्री को, जानने के लिए देखिएगा अगला भाग। तब तक के लिए आप सभी के चरणों में मेरा कोटान कोट प्रेम प्रणाम।